तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फार्मा लेक्चर्स में। आज हम पढ़ेंगे फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 3 की यूनिट 1 का लास्ट पार्ट एसिमेट्रिकल सिंथेसिस। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो आप इसके नाम से ही समझ सकते हो, एसिमेट्रिकल सिंथेसिस मतलब एसिमेट्रिकल कंपाउंड्स का यहाँ पे हम सिंथेसिस करते हैं, उन्हें प्रिपेयर करते हैं। अब हमें ये भी पता है कि जो एसिमेट्रिक कंपाउंड्स होते हैं वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, क्योंकि जो कायरल मॉलिक्यूल्स होते हैं हमें पता है वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं और एसिमेट्रिक भी होते हैं। तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी द डायरेक्ट सिंथेसिस ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस फ्रॉम ऑप्टिकली इनएक्टिव सब्सटेंस। ऑप्टिकली इनएक्टिव सब्सटेंस को अगर हम कन्वर्ट कर दें ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस में, उसके अंदर कुछ ऑप्टिकल एक्टिव रिएजेंट्स ऐड करके, तो हम उस प्रोसेस को बोलेंगे एसिमेट्रिक सिंथेसिस। इसकी या फिर एक डेफिनेशन आप ये भी बोल सकते हो, द सिंथेसिस ऑफ एसिमेट्रिक कंपाउंड फ्रॉम सिमेट्रिक कंपाउंड। कि सिमेट्रिक से एसिमेट्रिक कंपाउंड हमने बना दिया, उसे भी हम बोलते हैं एसिमेट्रिक सिंथेसिस। एग्जाम्पल है इसका एसिटल्डिहाइड, जो कि सिमेट्रिक होता है और HCN की हेल्प से, HCN है यहाँ पे ऑप्टिकली एक्टिव रिएजेंट, हमने उसे कन्वर्ट कर दिया साइनोहाइड्रिन में, जो कि एसिमेट्रिक होता है। एसिमेट्रिक का मतलब है कि जो कार्बन एटम है उससे 4 ग्रुप जो अटैच हैं वो अलग अलग हैं, और सिमेट्रिक में वो सेम होते हैं। नेक्स्ट एक और एग्जांपल है, ये आप देख सकते हैं एग्जांपल। अब जो एसिमेट्रिक सिंथेसिस होता है वो 2 टाइप्स का होता है, एक होता है पार्शियल एसिमेट्रिक सिंथेसिस, एक होता है एब्सोल्यूट एसिमेट्रिक सिंथेसिस। पार्शियल आप वर्ड से समझ सकते हैं कि कंप्लीट नहीं हो पाएगा, सिमेट्रिक से एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल में जो कन्वर्जन हो रहा है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा, पार्शियल हो पाएगा। 100% नहीं हो पाएगा, 80% हो जाएगा, 60%, 40% कुछ भी हो सकता है, पर कंप्लीट नहीं हो पाएगा। एक है एब्सोल्यूट एसिमेट्रिक सिंथेसिस, जिसमें सिमेट्रिक कंपाउंड्स कंप्लीटली कन्वर्ट हो जाते हैं एसिमेट्रिक कंपाउंड्स में 100%। सबसे पहले है पार्शियल एसिमेट्रिक सिंथेसिस, द प्रोसेस इन विच रेसिमिक कंपाउंड इज पार्शियली कन्वर्टेड इनटू ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स आइदर डी और एल। यही वही प्रोसेस होता है जिसमें रेसिमिक कंपाउंड्स जो कि ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, इक्वल अमाउंट होती है डी और एल इनेंशियोमर की, वो पार्शियली कन्वर्ट हो पाता है, कंप्लीटली कन्वर्ट नहीं हो पाता ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स में। जैसे हमारे पास एक कोई रेसिमिक मिक्सचर है जिसमें इक्वल अमाउंट है, प्लस यानी कि DL डी हो गया और माइनस मतलब कि L हो गया, 50-50% है। और जब उसे ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड में कन्वर्ट किया ऑप्टिकली एक्टिव रिएजेंट का यूज़ करके, तो वो कम्प्लीटली कन्वर्ट नहीं हो पाया, या तो इसे 100% D में कन्वर्ट होना चाहिए था या 100% L में, तो हम इसे बोलते एब्सोल्यूट एसिमेट्रिक सिंथेसिस। पर ये थोड़ा थोड़ा कन्वर्ट हो पाया, पार्शियल कन्वर्जन हो पाया, तो हम इसे बोलेंगे। एग्जाम्पल हो गया, या हमने कंपाउंड ले लिया एसिटल्डिहाइड, इसका R+ बाइनॉल से, ये हमारा ऑप्टिकली एक्टिव रिएजेंट है, रिएक्शन करेंगे तो ये एसिमेट्रिक कंपाउंड से सिमेट्रिक कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा, सिमेट्रिक कंपाउंड हमें मिल जाएगा, पर ये पार्शियली कन्वर्जन होता है, तो इसीलिए हम बोलते हैं पार्शियल एसिमेट्रिक सिंथेसिस। नेक्स्ट है एब्सोल्यूट एसिमेट्रिक सिंथेसिस, वो सिंथेसिस जिसमें ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड्स 100% कन्वर्ट हो जाते हैं ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स में, उसे हम बोलते हैं एसिमेट्रिक एब्सोल्यूट एसिमेट्रिक सिंथेसिस। एग्जांपल हो गया इथाइल फ्यूमेरेट, जिसका रिएक्शन कर देते हैं H2O2 से, जो कि हमारा ऑप्टिकली एक्टिव रिएजेंट है, तो इथाइल फ्यूमेरेट कन्वर्ट हो जाता है डी डाईइथाइल टार्टरिक एसिड में, तो यहाँ कंप्लीट कन्वर्जन हो जाता है एसिमेट्रिक कंपाउंड का सिमेट्रिक कंपाउंड में। या फिर आप कह सकते हो कि सिमेट्रिक कंपाउंड का एसिमेट्रिक कंपाउंड में तो कन्वर्जन हो ही रहा है, और ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड का भी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड में कंप्लीट कन्वर्जन हो रहा है यहाँ पे, तो हम इसे बोलेंगे एब्सोल्यूट एसिमेट्रिक सिंथेसिस। तो दोस्तों, इसके साथ ही हमारी यूनिट 1 कंप्लीट हो चुकी है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।